तो हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं, प्रकाश किरण क्या होती है, प्रकाश किरण पुंज क्या होती है और प्रकाश किरण पुंज के प्रकार क्या होते हैं। इन सभी को हम लोग पिछले क्लास में क्या कर लिए थे, पढ़ लिए थे। एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट आज बताया जाएगा वो एकदम क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग अपना हेडिंग लगाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें तो इसमें हम लोग बतलाते हैं कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम के सतह पर आपतित होती है और तब वहां से टकराकर पुनः पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन। जैसे देखा जाए क्या बताया गया कि जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम, यहां कमा लगा लेंगे, दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात पहले ही माध्यम में वापस लौट आती है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है। यानी क्या बताया गया कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर क्या हो, आपतित हो जाए, और आपतित होने के बाद से पुनः वहां से परावर्तित होकर पहले ही माध्यम में क्या हो जाए, जब वापस आ जाए, तो यह घटना क्या कहलाएगी, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। ठीक है। जैसे फिगर से हम लोग इसको देख लेते हैं। यदि हम लोग फिगर की बात करें तो यहाँ पे देखिए फिगर बना देते हैं। ये हमारा हो गया कोई एक सरफेस यानी सतह। यह सतह अपारदर्शी होनी चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पेंट कहिए चाहे कलई कहिए, इसको नाम दे देते हैं एक्स और वाई। यानी एक्स और वाई एक ऐसा सतह है जो माध्यम एक यानी मीडियम एक और मीडियम दो दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब ये कोई प्रकाश किरण है, यह प्रकाश किरण इस सतह पर क्या होती है, आपतित होती है। इस सतह पर यहां पर आपतित हुई और जैसे ही आपतित हुई तो यहां से टकराकर पुनः क्या हो रही है, वापस हो रही है। ये पुनः टकरा के क्या हो गई, वापस हो गई। ये टकरा कर क्या हो गई, वापस हो गई। तो प्रकाश किरण का आना, इस सतह से टकराना और टकरा के वापस जाना, इस घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रकाश का परावर्तन नाम देते हैं। ठीक है। जो ये प्रकाश किरण आके इस सतह से टकरा रही है, इस सतह को नाम देते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। और जो प्रकाश किरण इस सतह से टकरा कर वापस जा रही है उसे नाम देते हैं परावर्तित
किरण, और दोनों प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिल रही हैं यहाँ पे, तो इस बिंदु को हम लोग नाम देते हैं आपतन बिंदु। क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु नाम देते हैं। और ये जो प्रकाश किरण जिस सतह से टकरा कर वापस हो रही है, इस सतह को नाम देते हैं परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, ठीक है। यानी ये प्रकाश किरण आई, सतह से टकराई, टकरा क्या हो गई वापस। जो प्रकाश किरण आ रही है सतह से टकराने पर, उसे क्या नाम देंगे? आपतित किरण। जो टकरा के वापस जा रही है उसे क्या नाम देंगे? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जहां एक दूसरे को मिल रहे हैं, उस बिंदु को क्या नाम देंगे? आपतन बिंदु। और जिस सतह से टकराकर प्रकाश किरण वापस जा रही है, उस सतह को क्या नाम देते हैं? परावर्तक सतह नाम देते हैं। और जो ये आपतन बिंदु है, यदि इस आपतन बिंदु पर हम क्या करें? एक लंब लगा दें। ये हमारा क्या है? आपतन बिंदु पर एक लंब है, तो इस लंब को हम नाम देते हैं अभिलंब। क्या नाम देते हैं? अभिलंब। तो ये कहलाएगा हमारा अभिलंब, ठीक। तो ये कंप्लीट आपका क्या है? प्रकाश के परावर्तन की घटना है कि जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर इस दूसरे माध्यम की सतह से क्या हो? टकराए, और टकरा कर वापस लौट जाए, तो यह घटना ये क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब आते हैं इस प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के परावर्तन के नियम, ठीक। यदि हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं, ठीक है। यदि हम पहला बात करें, पहला तो जो ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यहां लिख दे रहे हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। तो यह प्रकाश के परावर्तन का कौन सा नियम है? पहला, कि जब ये जो प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण, और ये परावर्तित और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। यदि इस फिगर में हम बात करें, तो जो ये आपतित किरण है और जो ये अभिलंब है, इसके बीच का जो कोण है वह कहलाता है आपतन कोण। और आपतन कोण को किससे दिखाते हैं? आई से। और ये जो परावर्तित किरण है और जो अभिलंब है, इसके बीच का कोण कहलाता है परावर्तन कोण, और इसको किससे दिखाते हैं? आर से दिखाते हैं। तो दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। सदैव बराबर होते हैं, अर्थात कोण आई बराबर होता है कोण आर के। कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये है हमारा प्रकाश का परावर्तन, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और उसके नियम क्या है। एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। प्रकाश के परावर्तन आपको बतलाया गया कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है तथा
वहां से परावर्तित होकर पुनः पहले ही माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या नाम देते हैं? प्रकाश का परावर्तन नाम देते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हैं, ये आपतित किरण आके दूसरे वाले माध्यम में सतह से टकराई और टकरा कर पहले ही माध्यम में क्या हो गया? वापस लौट गई। तो घटना क्या हुआ? प्रकाश का परावर्तन। दो नियम बतलाया गया। पहला नियम कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। और दूसरा ये बतलाया गया जो ये आपतन कोण है और ये जो परावर्तन कोण है, दोनों आपस में क्या रहते हैं? बराबर रहते हैं, हमेशा बराबर रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर कुछ टर्म आप देख रहे होंगे जिसमें ये आपतित किरण है, आपको बतलाया भी गया है अभी, आपतित किरण है। यहाँ पर क्या है? अभिलंब है। यहाँ पर क्या है? परावर्तित किरण है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे परावर्तक सतह, ये परावर्तन कोण है, परावर्तन कोण है ये वाला, तो परावर्तन कोण है यहाँ पर। ये वाला आपका आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण है, ये आपका आपतन कोण है। ठीक। और यहां पर एक आपतन बिंदु है। इन सबको अलग से परिभाषित कर लिया जा रहा है कि ये सब चीजें होती क्या है। यदि हम आपतित किरण की बात करें तो आपतित किरण वह प्रकाश किरण होती है जो किसी माध्यम में चलकर किसी सतह से टकराती है, या वह प्रकाश किरण जो पहले माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम की सतह पर आपतित होती है या टकराती है, तो उस किरण को हम लोग क्या नाम देते हैं? आपतित किरण नाम देते हैं। बात की जाए परावर्तित किरण, वह प्रकाश किरण जो इस सतह से यानी परावर्तक सतह से टकरा कर वापस जाती है, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? परावर्तित किरण। बात करें परावर्तक सतह की, तो परावर्तक सतह क्या होता है? जिसमें बतलाया जा रहा है कि दोनों माध्यमों को अलग करने वाला जो सतह होता है उसे क्या नाम देते हैं? परावर्तक सतह। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, वह सतह जिससे प्रकाश किरण टकरा कर वापस जाती है, उस सतह को क्या नाम देते हैं? परावर्तक सतह नाम देते हैं। फिर देखा जाए, अभी आपतन बिंदु ले लेते हैं पहले। तो जो ये आपतित किरण है और परावर्तित किरण है, ये दोनों जहां पर मिल रही हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या नाम देते हैं? आपतन बिंदु नाम देते हैं। फिर इसके बाद से क्या देख लेते हैं? अभिलंब देख लेते हैं। तो आपतन बिंदु पर जो लंब खींचा गया वो क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। अभिलंब और आपतन कोण के अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे क्या नाम देते हैं? आपतन कोण नाम देते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है उसे क्या नाम देते हैं? परावर्तन कोण नाम देते हैं। आपतन कोण को आई से दिखाते हैं, परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज इतना ही रहने देते हैं।